वर्ल्ड लीडर और ख़ासकर अमेरिकन लीडर इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो गंभीर था और नहीं होना चाहिए था और इसी चीज़ें रुकनी चाहिए थी। जब हिंदुओं के ऊपर हमले होते हैं, हिंदुओं को सताया जाता है, तो न सिर्फ बाकी वर्ल्ड लीडर्स जो है ना चुप्पी साध लेते हैं, अपितु साथ ही साथ उस उत्पीड़न को उत्पीड़न नहीं माना जाता, ऐसी खबरों को छुपाया भी जाता है। डोनाल्ड ट्रंप जी का जो बयान है निस्संदेह एक स्वागत योग्य कदम है और मुझे लगता है कि दुनिया भर के किसी भी कोने में जहाँ भी हिंदुओं के ऊपर कोई हमला होगा, कोई भी रंगभेद होगा, उन सब के विरुद्ध जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट होने के बाद से ही हिंदुओं के साथ अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से ही हिंदुओं के साथ साथ उनके धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया गया है। राजधानी ढाका समेत कई जिलों में हिंदुओं के साथ लूटपाट की घटनाएं भी हुई हैं। हिंसा की वजह से हाल ही में बड़ी संख्या में हिंदुओं ने बांग्लादेश के चटगांव में प्रदर्शन किया था। बता दें कि इस दौरान हिंदुओं ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की मांग की थी। गौरतलब है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के खिलाफ इस्कॉन के सचिव चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी लगातार आवाज उठा रहे हैं। हिंदुओं की सुरक्षा के मद्देनजर उन्होंने बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शनों का आयोजन भी किया था। हालांकि अब चिन्मय दास के खिलाफ बांग्लादेश में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल उनके खिलाफ ये कार्रवाई चटगांव में हुई एक रैली के विरोध में की गई है, जिसमें चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी के आह्वान पर चटगांव इलाके में हजारों हिंदू इकट्ठा हुए थे। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार के मुद्दे पर ट्रंप ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ की गई बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं। उन पर भीड़ द्वारा हमला किया जा रहा है और लूटपाट की जा रही है, जो पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है। ये मेरे रहते कभी नहीं हुआ होता। कमला हैरिस और जो बाइडेन ने दुनिया भर और अमेरिका में हिंदुओं की उपेक्षा की है। वे इजराइल से लेकर यूक्रेन और हमारी अपनी दक्षिणी सीमा तक के लिए एक आपदा रहे हैं। हम अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे और ताकत के माध्यम से शांति वापस लाएंगे। हम कट्टरपंथी वामपंथ के धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ हिंदू अमेरिकियों की भी रक्षा करेंगे। हम आपकी आज़ादी के लिए लड़ेंगे। मेरे प्रशासन के तहत हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी साझेदारी को और भी मजबूत करेंगे। ट्रंप के बयान के बाद बीएचपी की तरफ से भी बयान सामने आया है। सुनिए बीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार और ट्रंप के बयान पर क्या कहा है। ये एक स्वागत योग्य कदम है। देखिए कि कोई वर्ल्ड लीडर और खासकर अमेरिकन लीडर इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो गंभीर था और नहीं होना चाहिए था और इसी चीज़ें रुकनी चाहिए थी। तो एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी अजीब विचित्र विडंबना है देश की और दुनिया की कि जब हिंदुओं के ऊपर हमले होते हैं, हिंदुओं को सताया जाता है, तो न सिर्फ बाकी वर्ल्ड लीडर्स जो है ना चुप्पी साध लेते हैं, अपितु साथ ही साथ उस ऑपरेशन को ऑपरेशन नहीं माना जाता, उसको उत्पीड़न को उत्पीड़न नहीं माना जाता, ऐसी खबरों को छुपाया भी जाता है। तो ये स्वागत योग्य कदम है। मैं कहता हूं डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों, यूएन सेक्रेटरी जनरल को और बाकी लोगों को भी इस बारे में और यूएनएचआरसी को भी आगे आना चाहिए। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और हो रहा है बेहद गंभीर है और एक तथाकथित आंदोलन के नाम पर, और पहले तो वहां की प्रधानमंत्री को, उसके बाद में चीफ जस्टिस को और अब उसके राष्ट्रपति को भी भगाने की और मारने की बातचीत हो रही है। ये क्या है आखिरकार? ये सब जिहाद के विभिन्न प्रभुर स्वरूप हैं। दुनिया जिससे त्रस्त है उसी से बांग्लादेश भी अब त्रस्त हो गया है और ये इस बात को साबित हो गया कि जहां जहां भी जिहादी खड़े हो जाएंगे वहां पर दुनिया में से लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा और इस चीज को दुनिया भर के लीडर्स को रोकना ही पड़ेगा। और हिंदू समाज हो या शेष अल्पसंख्यक समुदाय हो,
जहां जिहादियों का शासन है वो वहां पर सुरक्षित नहीं रह सकते। ऐसा हमने अनेक देशों में देखा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो इसका उदाहरण है ही है। बांग्लादेश भी अब किसी तरह से कुछ सुधरने की राह पर चल रहा था और लेकिन वो उनको रास नहीं आया। और जिस तरह से एक 78 वर्षीय बुजुर्ग नानी और दादी के स्वरूप जो बच्चे थे, उन्होंने उनके दादी और नानी स्वरूप मां के और प्रधानमंत्री के अंग वस्त्रों की जिस तरह से प्रदर्शनी लगाई, वो बेहद गंभीर है। हिंदुओं पर ये हमले रुकने चाहिए। दुनिया भर के अंदर कहीं भी हिंदू अगर आहत होता है तो विश्व हिंदू परिषद उनके साथ खड़ा है और शेष समुदाय को भी, संपूर्ण विश्व बिरादरी को भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जी का जो बयान है निस्संदेह एक स्वागत योग्य कदम है और मुझे लगता है कि अमेरिका के लोग भी और विश्व समुदाय भी इसके लिए एक स्ट्रांग आवाज बनेंगे और ऐसे दुनिया भर के किसी भी कोने में जहां भी हिंदुओं के ऊपर कोई हमला होगा, कोई भी रंगभेद होगा, उन सब के विरुद्ध जो है वो अपनी आवाज बुलंद करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम तो बांग्लादेश में जो घटना हिंदुओं के साथ घटित हुई है वह अत्यंत निंदनीय और मानव मात्र को शर्मसार कर देने वाला है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अब चूंकि वो पहले से भी भारत के हितैषी रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका संबंध जो भारत से है बहुत गहरा है, भारत से उनका आत्मीय लगाव है और जब वो राष्ट्रपति थे तो भारत को लेकर उनका प्रेम, स्नेह, भारत के प्रति परस्पर मित्रवत व्यवहार, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और सम्मान, देश का सम्मान, माँ भारती का सम्मान, यह बहुत अच्छे से वह करते थे। लेकिन दुखद रहा कि जो वर्तमान में राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, उन्होंने बांग्लादेश को लेकर या फिर ईरान में जो आतंकी इस प्रकार से पूरे देश में गृह युद्ध करा देना चाहते हैं, बांग्लादेश में बांग्लादेशी मंसूबे के जिहादी मानसिकता के लोग मानवता को शर्मसार करने में लगे हैं, उस पर कुछ भी नहीं बोल पाए। यह अत्यंत दुखद व दुर्भाग्यजनक रहा। लेकिन मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि एक बहुत अच्छे राष्ट्रपति के रूप में वह जाने जाते हैं और संयुक्त राष्ट्र की क्या परिभाषा होती है यह शायद डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। जो बाइडेन ने जो चरित्र अपनाया वह मैं मानता हूं कि विश्व युद्ध कराने की नीति पर आगे बढ़ रहा है। तो जो भी भारतीय प्रवासी नागरिक अमेरिका में रहते हैं उनसे तो मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष दिवाकराचार्य महाराज, अपने सभी सनातनियों को, क्योंकि हिंदुओं की उत्पत्ति स्थल है भारत और भारत के प्रति प्रेम रखना, अपने मातृभूमि के प्रति, अपनी मातृभाषा के प्रति, अपनी जननी के प्रति प्रेम रखना, यह सभी का प्रथम दायित्व होता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को मजबूती से साथ दें और राष्ट्रपति बनाएं, जिससे भारत की भी गौरव बढ़े और हम लोग साथ में मिलकर आगे बढ़ पाए। बांग्लादेश सहित पूरे देश में विश्व युद्ध की जो स्थिति बन रही है, कहीं ना कहीं उसमें अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो संयुक्त राष्ट्र का मतलब नहीं समझते।